नमस्कार दोस्तों, इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं जो धार्मिक अनुष्ठानों और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। शोधकर्ता जसबीर सिंह आर्किटेक्ट के शोध पर आधारित इस डीप डाइव में हम स्पिरिचुअल इकोलॉजी यानी आध्यात्मिक पारिस्थितिकी के सफर पर निकलेंगे, जो भारत के अनुष्ठानिक कचरे से शुरू होकर नीदरलैंड्स के उट्रेच शहर के मधुमक्खी अनुकूल बस स्टॉप्स तक जाएगा। चलिए सीधे शुरू करते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 8 मिलियन यानी 80 लाख टन। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उस जहरीले कीटनाशकों से भरे फूलों के कचरे की मात्रा है जो हर साल हमारी भारतीय नदियों में बहा दिया जाता है। सोचिए, ये वो सामग्री है जिसे कभी हमने अत्यंत पवित्र मानकर भगवान को चढ़ाया था, और अब ये हमारी नदियों का दम घोंट रही है। ये आज के समय का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मेरा मतलब है, जो चीज़ एक बेहद खूबसूरत और भक्तिपूर्ण भाव से शुरू होती है, वो अंततः एक इतने बड़े पर्यावरणीय संकट में बदल जाती है। इन करोड़ों फूलों को जब नदियों में विसर्जित किया जाता है, तो उनसे आर्सेनिक और लेड जैसे खतरनाक रसायन सीधे हमारे पीने के पानी और जल स्रोतों में मिल जाते हैं। अब जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। ये सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ हम पूरी श्रद्धा के साथ पवित्र नदियों में प्रसाद और फूल अर्पित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी क्रेन और भारी मशीनें उसी कचरे को पानी से बाहर खींच रही हैं। ये एक क्लासिक रिएक्टिव माइंडसेट यानी प्रतिक्रियावादी मानसिकता है। नदियों को गंदा करना और फिर मशीनों से साफ करना, ये एक ऐसा अंतहीन लूप बन गया है जिसमें मूल भाव कहीं खोसा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 15वीं शताब्दी के महान संत भगत कबीर के बुनियादी सुधार या द फंडामेंटल करेक्शन के बारे में। इस समस्या के लिए सिर्फ आम लोगों या भक्तों को दोष देने से काम नहीं चलेगा। हमें इसकी दार्शनिक जड़ तक जाना होगा। अपने इस बेहद प्रसिद्ध भजन में भगत कबीर एक माली को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि जिस पत्ते या फूल को तुम तोड़ रहे हो, उसके कण कण में जीवन मौजूद है। जरा सोचिए, एक बेजान पत्थर की मूर्ति को पूजने के लिए ईश्वर के ही एक जीवित रूप को नष्ट कर देना, दार्शनिक रूप से ये कितनी बड़ी भूल है। और यही विचार एक अद्भुत जैविक ढांचे को जन्म देता है। अगर हम हिंदू त्रिमूर्ति को एक पौधे के शरीर के साथ जोड़कर देखें, तो ब्रह्मा जो निर्माता हैं, वे पत्तियों में हैं जहां प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है। विष्णु जो पालन करता है, वे शाखाओं में है जो पानी और पोषक तत्व पहुंचाती हैं। और शिव जो विस्तार करते हैं, वे फूलों में है जो प्रजनन का केंद्र है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक फूल तोड़ने का अर्थ है उन जैविक प्रणालियों को शारीरिक रूप से नष्ट करना जिनका वे देवता स्वयं प्रतिनिधित्व करते हैं। कितना गहरा विचार है ना? इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अब आते हैं गुरु नानक देव जी की ब्रह्मांडीय आरती के कॉन्सेप्ट पर। गुरु नानक देव जी समझाते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड पहले से ही निरंतर आरती और पूजा की स्थिति में है। अगर हवा पंखा झल रही है, जंगल की सुगंध धूप है और सारी वनस्पति एक भेंट है, तो फिर हम इंसानों का अलग से फूल तोड़कर आरती करना क्या है? ये एक तरह का अहंकार है जो ये मान लेता है कि ईश्वर को हमारे द्वारा बनाए गए अनुष्ठानों की आवश्यकता है। सच्ची आरती कोई शारीरिक कर्म नहीं है, ये चेतना की, अवेयरनेस की एक अवस्था है। तो इस माइंडसेट को बदलने के लिए हम दुनिया से क्या सीख सकते हैं? चलिए बात करते हैं वैश्विक पारस्परिकता यानी ग्लोबल रेसिप्रोसिटी के बारे में। अगर हम दक्षिण एशियाई अनुष्ठानों के विशाल औद्योगिक कचरे से बाहर निकलें, तो जापान की शिंटो और बौद्ध परंपराओं में हमें इकेबाना देखने को मिलता है। ये एक मिनिमलिस्ट अप्रोच है। यहाँ टनों के हिसाब से फूल नहीं चढ़ते, बल्कि खाली जगह और फूल के जीवन को महत्व दिया जाता है। ये प्रकृति का दोहन करने के बजाय उसे सम्मान देने का एक बेहद सचेत और खूबसूरत तरीका है। इसी तरह साउथ अमेरिका की एंडियन संस्कृति में भी एक अनुष्ठान है जिसका मूल मंत्र मुझे बहुत शक्तिशाली लगा। पृथ्वी को कभी भी वो अर्पित न करें जिसे वो खा ना सके। बस कितना आसान और प्रभावी नियम है। ये एक ऐसा मॉडल है जो ये सुनिश्चित करता है कि प्रकृति को हम केवल वही सामग्री दें जो पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल हो और मिट्टी में मिल सके। और यहाँ आपको वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखाई देगा। एक तरफ है हमारा भारी भरकम प्रतिक्रियावादी प्रयास, जहां हम पहले 80 लाख टन कचरा नदियों में डालते हैं और फिर उसे साफ करते हैं। और दूसरी तरफ है नीदरलैंड्स का उट्रेट शहर। उन्होंने अपने बस स्टॉप्स की छतों को जीवंत हरे भरे बगीचों में बदल दिया है। मधुमक्खियों के लिए बी स्टॉप्स। ये पर्यावरण को बचाने का एक बहुत ही एक्टिव और दूरदर्शी कदम है। जर्मनी जैसे देशों में भी ऐसे यूरोपीय बस स्टॉप एक बेहतरीन प्रोएक्टिव इकोलॉजिकल डिजाइन का उदाहरण है।
वे प्रकृति को आधुनिक बुनियादी ढांचे के भीतर ही एक जीवित देवत्व के रूप में मान रहे हैं और उसे सपोर्ट कर रहे हैं। कचरा फैलाकर साफ करने से लाख गुना बेहतर है कि शुरुआत से ही जिंदगी को पनपने का मौका दिया जाए। तो अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अनुष्ठानिक पारस्परिकता की ओर। देखिए, अगर हमें इस भौतिक संकट से निकलकर एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, तो हमारी शिक्षा प्रणाली में एक बुनियादी बदलाव जरूरी है। हमारा फोकस प्रदूषण होने के बाद नदियों की सफाई या दंड आधारित नियमों पर होता है। ये सिर्फ बीमारी का इलाज है, बचाव नहीं। संतों द्वारा निर्देशित जो बुनियादी सुधार है, वो पत्ते की पवित्रता और हमारे कर्मों के पीछे के इरादे पर केंद्रित है। जब तक हम प्रकृति में मौजूद जीवन का सम्मान नहीं करेंगे, हम पारस्परिकता हासिल नहीं कर सकते। शोधकर्ता जसबीर सिंह आर्किटेक्ट का ये निष्कर्ष हमें एक बहुत गहरा सवाल देकर जाता है। सच्ची भक्ति वो है जो उस जीवन को नष्ट ना करे जिसका वो सम्मान करने का दिखावा करती है। तो क्या आज हमारा समाज पाती नियम यानी पत्ती नियम को अपना सकता है? एक ऐसा सिंपल नियम जिसमें अनुष्ठानों के लिए हम केवल उन्हीं फूलों या पत्तों का इस्तेमाल करें जो स्वाभाविक रूप से नीचे गिर गए हों। जरा सोचकर देखिए, ये एक छोटा सा बदलाव हमारी आध्यात्मिक प्रथाओं को सीधे हमारे ग्रह के संरक्षण से जोड़ सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा।